अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी सीट को तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। तो जिनको भी कॉलेज अलोकेट हो गया है उनको अब नेक्स्ट क्या करना है वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी नहीं आएगा अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन। जैसे मैंने भी अपग्रेड पे क्लिक किया था, मुझे LSR BLED मिला था, मैंने अपग्रेड किया था। तो अब आते हैं हम उन बच्चों पे जिनको कोई भी कोर्स और कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ है। जब एक्सेप्ट कर लिया सीट को, क्वेरीज रेज्ड होंगी कॉलेज की तरफ से, डॉक्यूमेंट रिलेटेड तो क्वेरीज रेज्ड होंगी। फिर आपकी एवरीवन हैज टू पे देयर फीस इन द फर्स्ट राउंड। आपको भी फीस पे, फर्स्ट राउंड का पार्ट है फीस पे करना, आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर मैं अपग्रेड पे क्लिक करती हूँ तो जो मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है, जो कोर्स मुझे अलोकेट हुआ है, वो क्या मेरे हाथ से चला जाएगा? 12th की मार्कशीट की जगह 10th की मार्कशीट अपलोड कर दिया तो क्या चेंज होगी? अब ऑप्शन आएगा अपग्रेड करना है, फ्रीज करना है। बच्चे पूछते हैं कि क्या दीदी अपग्रेड करने में अपग्रेड हो ही जाएगा? नो, रेगुलरली चेक करना है। मैं रेगुलरली चेक करती। एक्सेप्ट करने की भी एक टाइम लिमिट है जो मैं आपको एंड में वीडियो के बताने वाली हूँ कि टाइम लिमिट्स क्या रहने वाली हैं। जिनको एलोकेट नहीं हुआ है उनको भी अब क्या करना है वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो COT एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, कोई कोर्स एलोकेट हुआ है, कांग्रेचुलेशंस टू यू। जिनको एलोकेट नहीं हुआ है उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है, मैं आपके लिए भी बहुत कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो में। ऑल्सो जिनको एलोकेट हो गया है अब नेक्स्ट क्या करना है, एक्सेप्ट कैसे करना है। कुछ बच्चे कह रहे थे अपग्रेड और फ्रीज का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, सब कैसे करना है वो मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि आपको अगर एलोकेट हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है। अगर आपको एलोकेट नहीं हुआ तब भी आपको क्या करना है, आपको सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो एवरीवन जो मुझे नहीं जानते हैं, आई एम प्रिया मिश्रा, परसुइंग BLED फ्रॉम LSR में बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, लाइक रॉ स्कोर, फाइनल स्कोर, कितने मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिलेगा। मैं लाइव आई हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर पोस्ट की है रिलेटेड टू COT जिन्होंने बच्चों की मदद की है। एंड इफ़ यू नो मी, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, आई थिंक इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी सिंस लाइक वी आर कनेक्टिंग। आई एम पोस्टिंग वीडियोज शॉर्ट्स विच विल हेल्प यू टू अपने एडमिशन प्रोसेस में। आई थिंक इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बस 10 दिन और बच गए हैं, फिर 1 अगस्त से आपको कॉलेज हो जाएगा। सो या गाइज, भूल मत जाना प्लीज़, चैनल पे रहना, बिकॉज मैं चैनल पे और भी चीज़ बताऊंगी, विल कनेक्ट एंड एवरीथिंग। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जिनको भी कॉलेज एलोकेट हो गया है उनको अब नेक्स्ट क्या करना है वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जिनको एलोकेट नहीं हुआ है उनको भी अब क्या करना है वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोनों ही एस्पिरेंट जिनको मिला है, जिनको नहीं मिला है कॉलेज, जिनको एंड तक ये वीडियो देखनी है। सबसे पहली चीज़, अब देखो जिनको कॉलेज एलोकेट हुआ है, जिनको कोर्स एक्सेप्ट हुआ है, उनको कुछ ऐसी शीट दिख रही होगी। सबसे पहला ऑप्शन आपको सीट को एक्सेप्ट करना है। अब बच्चे कहेंगे दीदी मुझे ये, जैसे जिनको कोर्स और कॉलेज चाहिए वो तो कहेंगे हाँ दीदी मुझे चाहिए। मान लो किसी को मिल गया अदिति महाविद्यालय में BA प्रोग्राम, तो बोले कि नहीं दीदी मेरे को इस कॉलेज में ये कोर्स नहीं चाहिए, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी सीट को तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू एक्सेप्ट द सीट। अगर आपको कॉलेज चाहिए एक्सेप्ट करो, नहीं चाहिए एक्सेप्ट करो। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं चाहिए कि भाई मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं चाहिए, तो छोड़ दो, एक्सेप्ट मत करो, कुछ मत करो, निकल जाओ। लेकिन अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन चाहिए, जो कि ऑब्वियसली आपको चाहिए तभी अभी वीडियो देख रहे हो, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कॉलेज चाहिए तो फर्स्ट स्टेप इस प्रोसेस में बने रहने का ये है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सीट को सबसे पहले। अभी नहीं आएगा अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन, अभी नहीं आएगा, पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सीट को। अगर आपने सीट को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपके हाथ से दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज गया, जो आपका एलोकेट हुआ है हाथ से गया, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो जो पहली चीज़ है वो है सीट को आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, आपने एक्सेप्ट कर लिया। और ऐसा भी नहीं है कि एलोकेट हो गया तो चलो ठीक है एक्सेप्ट कर लेंगे 10 दिन बाद। एक्सेप्ट करने की भी एक टाइम लिमिट है जो मैं आपको एंड में वीडियो के बताने वाली हूँ कि टाइम लिमिट्स क्या रहने वाली हैं। ओके, ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं कब एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने की भी एक टाइम लिमिट है कि इतने टाइम तक एक्सेप्ट आप कर सकते हो। अगर इतने टाइम तक एक्सेप्ट नहीं किया, यू नेवर नो, कॉलेज हाथ से चला जाएगा। इसीलिए सब कुछ टाइम पर ही करना। सबसे पहला क्या हो गया, एक्सेप्ट करना है हमें सीट को। अगर आपको कॉलेज चाहिए, अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए, अपग्रेड फीस का ऑप्शन बाद में आएगा, पहले एक्सेप्ट कर लो सीट को प्रोसेस में बने रहने के लिए। पहला हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। सेकंड चीज़, क्वेरीज रेज्ड होंगी कॉलेज की तरफ से। क्वेरीज तभी रेज होंगी जब आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होगी। मान लो मेरे पास एक लड़की बोल रही थी मुझे 3-4 दिन पहले कि दीदी मैंने 10th की जगह 12th की मार्कशीट की जगह 10th की मार्कशीट अपलोड कर दी, तो क्या चेंज होगी? बिल्कुल होगी। अब देखो जिन्होंने भी COT का फॉर्म भरते हुए डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत करी है, अब आएगा क्वेरीज वाला पार्ट। अब आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया, अब वो कॉलेज की तरफ से आपके पास आएगा कि ये दीज आर द क्वेरीज रेज्ड बाय द कॉलेज कि आपका ये गलत है, आपका ये गलत है। मान लो कि आपने 10th की मार्कशीट में 12th की मार्कशीट अपलोड कर रखी है, प्लीज़ करेक्ट इट, प्लीज़ आप ये वाला OBC का सर्टिफिकेट अपलोड करो। इस तरीके से आपको आ जाएगा। अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट में गलती नहीं है तो आपके पास डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती है तो आपके पास आएगा वो वाला ये क्वेरीज रेज वाला ऑप्शन कि क्वेरीज रेज हुई है, आपको ये करना है। ठीक है,
एंड आपको क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करना है करेक्टली, टाइमली, टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर आपको करना है। आपने एक्सेप्ट, आपको को ना कुछ नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पोर्टल पे आपको अपने आप शो हो जाएगा। अगर शो हो गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इट मीन्स मतलब ठीक है, ऐसे कोई क्वेरीज रेज नहीं हुई है, वरना आपकी क्वेरीज रेज होगी। ठीक है, क्वेरीज रेज होगी, ये अपलोड कर दो, आपको अपलोड कर देना है। थर्ड स्टेप इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आपकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। अब देखो, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाने के बाद आपको दिख जाएगा कि आपको क्या क्या अपलोड करना है, कैसे क्या करना है डॉक्यूमेंट्स। और इसमें कोई भी फिजिकली आपको जाना नहीं पड़ता। बच्चे पूछते थे फिजिकली वेरिफिकेशन होगी क्या? फिजिकली कुछ नहीं होता, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपको ना कुछ नहीं करना है इसमें, आपको ना दिन बाय दिन दिख जाता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई बाय कन्वीनियर, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल, डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड। तो यहाँ पर आपका प्रोसेस खत्म डॉक्यूमेंट्स का, कि डॉक्यूमेंट्स तो अप्रूव हो गए हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया आपका डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होने के बाद आपका, और आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है कि आपको रेगुलरली चेक करना है। मैं रेगुलरली चेक करती थी, हर बच्चा जो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है उसको चेक करना पड़ता है हर दिन। मतलब ऐसे आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है कि अब आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए। आपको रेगुलरली चेक करना पड़ेगा जाकर कि स्टेटस क्या है मेरे फॉर्म का। मतलब ऐसे आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि ओके नाउ डॉक्यूमेंट्स आर अप्रूव्ड, नाउ गो टू योर वेबसाइट। नो, आपको खुद से चेक करना पड़ेगा, हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई मेरा स्टेटस क्या है मेरे फॉर्म का। सो दैट्स इट। ओके, ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई वाला पार्ट। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फीस पर। अब देखो, पहला क्या आएगा था, फर्स्ट स्टेप एक्सेप्ट कर लिया सीट को, क्वेरीज रेज्ड होंगी कॉलेज की तरफ से डॉक्यूमेंट रिलेटेड, तो क्वेरीज रेज्ड होंगी, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स अप्रूव। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत होती है तो वो आपको बता देंगे कि डॉक्यूमेंट्स में अभी भी ये दिक्कत है, ये अपलोड कर दो, तो वो आपका प्रोसेस चलता रहेगा डॉक्यूमेंट्स का। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाएंगे, उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा फीस का, फीस सबमिट करने का। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि दीदी मुझे तो ये कॉलेज कोर्स चाहिए नहीं, मैं फीस क्यों सबमिट करूँ? अगर आपको इस प्रोसेस में बने रहना है, अगर आप चाहते हो कि आपके स्क्रीन पर दिखे अपग्रेड फीस, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। एवरीवन हैज टू पे देयर फीस इन द फर्स्ट राउंड। आपको भी फीस पे, फर्स्ट राउंड का पार्ट है फीस पे करना, आपको फीस पे करनी पड़ेगी जितना भी वो डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो मान लो पहले एलोकेशन में आपको मिल गया बीए प्रोग्राम पीजीडीएवी में, और उसकी जो फीस है मान लो 10,000 है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो हमने फर्स्ट वाली जो सीट है वहाँ पर हमने 10,000 रुपीज़ भर दिए बैंक में, जो भी बैंक से पूरा पेटीएम वेटीएम जो भी होता है, तो आपके 10,000 आपने भर दिए। ठीक है, फीस एलोकेट करने, फीस भरने के बाद आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। द मोमेंट आपने फीस पे कर दी, उस टाइम आपका जो पूरा प्रोसेस है वो, मतलब आपका जो एडमिशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो कन्फर्म हो गया। द मोमेंट यू पे योर फीस इज द टाइम जहां पर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। अब ऑप्शन आएगा अपग्रेड करना है, फ्रीज करना है। अब फीस का जो भी मैं सबको समझाने वाली हूँ, एक्सेप्ट कर लिया सीट को, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, आपने फीस पेमेंट कर दी। अब ऑप्शन आएगा अपग्रेड करना है या फ्रीज करना है। देखो, अब अपग्रेड और फ्रीज का मतलब क्या होता है? फ्रीज का मतलब होता है कि चलो ठीक है, मुझे एलएसआर में बीएलएड मिल गया, मुझे एलएसआर में बीएलएड चाहिए कंफर्म, मुझे कुछ नहीं करना आगे अपग्रेड वगैरह, नाउ आई एम ओके विद दिस कॉलेज एंड कोर्स, एंड मैंने उस चीज को फ्रीज कर लिया। जब मैं फ्रीज कर लूंगी, कंफर्म हो जाएगा कोर्स और कॉलेज, कंफर्म। एलएसआर में बीएलएड में प्रिया मिश्रा का एडमिशन हो गया है, खत्म, कंफर्म हो जाएगा वो। ये होता है फ्रीज। फ्रीज करने के बाद मैं अपकमिंग राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मतलब मैंने फ्रीज कर दिया, अब मैं अपग्रेड नहीं कर रही। अपग्रेड अगर मैं करूंगी तो नेक्स्ट राउंड में जाके देखूंगा कौन सा कॉलेज है, कौन सा कोर्स है, वो सब नहीं होगा। फ्रीज हो गया, एलएसआर में मेरा एडमिशन हो गया, कंफर्म हो गया, अब मेरे को 1 अगस्त से एलएसआर जाना है। ये फ्रीज का मतलब होता है। ठीक है, अगर आपने अपग्रेड करना है, अगर मुझे है कि नहीं भाई मेरे को एलएसआर में बीएलएड नहीं चाहिए, मुझे कहीं और चाहिए, मुझे कुछ और कोर्स चाहिए, तो आपको अपग्रेड के बटन पे क्लिक करना है। अपग्रेड का सिस्टम क्या होता है? अगर आपने अपग्रेड पे क्लिक करा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी प्रेफरेंस में से आपको कुछ भी मिल जाएगा अपग्रेड में। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपग्रेड को लेकर आता है कि अपग्रेड कौन से को कहाँ होता है अपग्रेड? अपग्रेड होता है, मान लो आपको 25th प्रेफरेंस मिली है बीएलएड एलएसआर, अपग्रेड करने के बाद आपको 25th के ऊपर वाले कॉलेजेस और कोर्स के मिलने के चांसेस हैं, नीचे का सब उड़ जाता है। मतलब अगर आपको 25th प्रेफरेंस मिल गई तो इतना 25th के ऊपर और 25th तक मतलब है, अब उसके नीचे जितने भी कॉलेजेस और कोर्स होंगे सब अब वो कट डाउन हो गए, सब कट गए, अब उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी ना फर्स्ट लिस्ट आने के बाद, सेकंड लिस्ट आने के बाद, थर्ड लिस्ट आने के बाद, हर लिस्ट के बाद री ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस शीट खुलता है। तो फर्स्ट राउंड आने के बाद खुलेगा री ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस शीट। आप अपनी प्रेफरेंस शीट को री ऑर्डर कर सकते हो। तो क्या आप पूरी प्रेफरेंस शीट को री ऑर्डर कर सकते हो? नहीं। जो कॉलेज आपको मिला है उसके नीचे वाले कॉलेजेस सारे कोर्स सब कट हो गए, उसके ऊपर वाले ही आप कर सकते हो। मान लो आपको मिली है 10th प्रेफरेंस, तो 10th प्रेफरेंस के ऊपर 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 यही है आपके पास। अब उसके नीचे के सब कट हो गए, 10th के नीचे सब कट हो गए, कोई
कोई कोर्स कॉलेज आपको 10th के नीचे वाला मिलेगा ही नहीं, उसके ऊपर वाले ही मिलेंगे। तो अपग्रेड का मतलब क्या होता है? अपग्रेड का मतलब क्या होता है? और अच्छे पे जाना। अपग्रेड का मतलब क्या होता है? और ऊपर जाना। तो अपग्रेड का मतलब क्या हो गया कि मान लो अगर आपको 10th प्रेफरेंस मिली है तो आपको नेक्स्ट राउंड में 9 से लेकर 1 प्रेफरेंस मिलने के चांसेस हैं। अब ये वाला समझ में आया अपग्रेड वाला प्रोसेस, कि अगर आपको जो भी कॉलेज कोर्स मिला है अपग्रेड करोगे तो उसके ऊपर के कॉलेजेस और कोर्स ही मिलेंगे, उसके नीचे नहीं जाओगे, उसके नीचे का सब कट डाउन हो गया है। ये होता है, ठीक है। दूसरी बात, बच्चे पूछते हैं कि क्या दीदी अपग्रेड करने में अपग्रेड हो ही जाएगा? नो, ऐसा नहीं होता कि अगर आपने अपग्रेड पे क्लिक कर लिया तो अपग्रेड हो ही जाएगा, कंफर्म नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने भी अपग्रेड पे क्लिक किया था, मुझे LSR BLED मिला था, मैंने अपग्रेड किया था तो दूसरे में मेरे को LSR BLED ही मिल गया था, क्योंकि ऊपर और कोई सीट्स नहीं थी। ऊपर मेरी या तो मेरी कट ऑफ नहीं मैच की होगी या तो कोई सीट अवेलेबल नहीं होगी जनरल कैटेगरी के लिए कहीं पर भी, तो इसीलिए मेरे को वही कॉलेज अलॉट हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है कि आपका अपग्रेड होगा ही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपका अपग्रेड ना हो। तीसरी बात, दीदी क्या मैं अगर मैं अपग्रेड पे क्लिक करती हूँ तो जो मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है, जो कोर्स मुझे अलोकेट हुआ है, वो क्या मेरे हाथ से चला जाएगा? द आंसर इज नहीं जाएगा हाथ से। अगर मुझे LSR BLED मिला हुआ है और मुझे अपग्रेड करना है तो ऐसा नहीं कि अपग्रेड कर लिया तो ये वाला कॉलेज और कोर्स गया मेरे हाथ से, वो अभी भी मेरे पास है। जब तक मुझे दूसरा कोर्स और दूसरा कॉलेज अलोकेट नहीं होता तब तक मेरे हाथ से BLED LSR नहीं जाएगा। ये वाली बात समझ लो। बहुत बच्चों को डाउट है कि दीदी अगर मैंने अपग्रेड किया तो क्या पता मेरा जो अभी कोर्स और कॉलेज है वो चला जाएगा? नहीं जाएगा, वो आपके हाथ में रहेगा, वो कोर्स वो कॉलेज आपके हाथ में फिर भी रहेगा। अगर मैंने अपग्रेड कर दिया और मेरे को दूसरा कोई कॉलेज नहीं मिला तो मेरे हाथ में तब भी LSR BLED है, मेरे हाथ में फिर भी है, मेरा हाथ खाली नहीं है। ऐसा नहीं कि अब इधर से भी गए इधर से भी गए, अपग्रेड पे क्लिक किया, कोई ढंग का कॉलेज नहीं मिला और जो था वो भी चला गया। नहीं, जो था वो अभी भी रहेगा आपके पास, ठीक है। तो अगर आप जब भी अपग्रेड पे क्लिक करोगे तो आपको जो फर्स्ट राउंड में या जो भी आपको एलोकेट हो रखा है वो आपके पास अभी भी रहेगा। अगर आपको मान लो नहीं मिला तो आप जब अपग्रेड पे क्लिक करोगे तो आपका जो पहला कोर्स और कॉलेज आपको अलोकेट हुआ है वो आपके हाथ से नहीं जाएगा, आपके पास स्टिल वो हाथ में है, एंड देन आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करो। तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर मैंने अपग्रेड किया, मुझे मान लो कोर्स या कॉलेज नहीं मिला तो मेरा तो पहला वाला भी गया, नहीं गया, आपके पास वो चीज़ रहेगी, जो पहला आपको कोर्स कॉलेज अलोकेट हुआ है वो आपके हाथ में रहेगा। दूसरी बात, अगर आपका अपग्रेड हो जाता है और आपको दूसरा कॉलेज और दूसरा कोर्स मिल जाता है और उसकी फीस उससे ज़्यादा होती है जितनी भी आपने पे किया, फॉर एग्जाम्पल पहले में मान लो मेरे को मिल गया BLED LSR में और जिसकी फीस है 10,000 रुपये, ठीक है। अब जो सेकंड मुझे अलोकेट हुआ है अपग्रेड करने के बाद वो है BA प्रोग्राम इन हंसराज कॉलेज, जिसकी फीस मान लो 15,000 है, तो मैंने 10,000 पे की है। लेकिन अभी जो मुझे कॉलेज मिला उसकी फीस 15,000 है, तो कितने एक्स्ट्रा हो गए? 5,000 एक्स्ट्रा हो गए, तो मुझे 5,000 और पे करने पड़ेंगे। 10,000 आपको, ऐसा नहीं कि आपको पूरे 15,000 आप पे करने हैं, कॉलेज आपस में ही फीस को ट्रांसफर कर देता है। अब यहाँ पे जितने भी फीस थी 10,000 थी वो इसमें वो ट्रांसफर कर देगा LSR हंसराज को। आपने मान लो अपग्रेड कर लिया, अपग्रेड करने के बाद आपको सेकंड कोर्स और कॉलेज अलोकेट हो गया। मान लो फर्स्ट है LSR हिंदू मुझे अलोकेट हुआ था, LSR अलोकेट हुआ था मुझे BLED जिसकी फीस थी 25,000 रुपये। अब मुझे सेकंड कॉलेज अलोकेट हुआ है जिसका है हिंदू BA प्रोग्राम, जिसकी फीस है मान लो 15,000 रुपये। तो एक्स्ट्रा कितने चले गए? पहले मैंने 25,000 पे किए थे, लेकिन जो मुझे सेकंड अलोकेट हुआ है तो 15,000 का है, तो 10,000 एक्स्ट्रा हो गए, तो 10,000 मुझे रिफंड हो जाएंगे। ये हो गया अगर हमारी फीस कम है सेकेंड राउंड की। ये होता है हमारा फीस स्ट्रक्चर। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अब जो मुझे नेक्स्ट बताना है आपको, मुझे बताना है डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स। अब क्या होता है, जैसे ही आपकी जो फर्स्ट राउंड की जो सीट्स, हर राउंड के बाद आपका डिस्प्ले होता है वैकेंट सीट्स का। वैकेंट सीट्स के डिस्प्ले को बोलते हैं, आपको दिख जाएगा कौन से कोर्स में, कौन से कॉलेज में, कौन से कोर्स में कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स खाली हैं। अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरा जो CUT था वो 2 साल पहले था, तो जो मैंने वैकेंट सीट्स देखी थी जनरल कैटेगरी के लिए सारी सीट्स भर गई थी। जनरल कैटेगरी में सब में 0,0,0,0,0 दिख रहा था। BLED में कुछ 1-2 सीट्स बाकी थी, जो एक सीट बाकी थी, और शायद वो मेरी फ्रेंड रिया है, उसको फर्स्ट राउंड में गार्गी एलोकेट हुआ था, उसको सेकंड राउंड में LSR एलोकेट हो गया था, तो एक ही सीट बची थी, आई थिंक उसको ही मिल गई वो सीट। तो ये चीज़ होती है। तो एलोकेट मेरा तो सारा भर गया था, उसमें आपको दिखता है कौन से कोर्स में, कौन से कॉलेज में, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स बाकी हैं। जनरल में 0 हो गया, SC में 2 हो गया, ST में, इस तरीके से आपको एलोकेशन दिख जाता है। तो ये होता है हमारा वैकेंट सीट्स का डिस्प्ले, कि आपको पता चले कौन से कोर्स में, कौन से कॉलेज में और कौन सी कैटेगरीज में कितनी सीट्स अभी भी बाकी हैं, कहाँ सीट्स बिल्कुल नहीं है, कहाँ आपका एडमिशन हो ही नहीं सकता। अब इसमें क्या होता है, इसके बाद हमारा खुलता है रीऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस शीट। हर राउंड के बाद वैकेशन दिखाएगा, वैकेंट सीट्स दिखाएगा, फिर आपके 2 दिन आपको मिलेंगे, आपको प्रेफरेंस शीट रीऑर्डर करनी होगी। अब बच्चे पूछते हैं क्या दीदी करूँ? मत करो। अगर मिरांडा हाउस में सीट नहीं है तो वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा,
मतलब मान लो आपने फर्स्ट में मिरांडा भरा है, सेकंड में एलएसआर भरा है, और आप सोच रहे हो नहीं नहीं मिरांडा में तो सीट नहीं है, एलएसआर ऊपर कर देती हूँ। मिरांडा में सीट नहीं है तो अपने आप कैंसिल आउट कर देगा, और एलएसआर में सीट है तो आपको मिल जाएगा, रीऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो अगर मतलब रीऑर्डर क्या होता है, रीऑर्डर करने का मतलब क्या होता है कि मेरे को दिख गया कि एलएसआर में बहुत सारी सीट्स अवेलेबल है तो मैं एलएसआर ऊपर कर देती हूँ, मिरांडा में सीट नहीं तो मिरांडा में नीचे कर देती हूँ, ये सब नहीं होता। अगर आप मिरांडा में अगर आपकी सीट नहीं है तो आप वो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको अपने आप कैंसिल आउट करके आपको एलएसआर ही दे देंगे, तो रीऑर्डर करने का कोई मतलब नहीं है। तो प्रेफरेंस शीट जैसे बनाई उसको वैसे ही छोड़ दो। अगर आपको कोई नई बात पता चलती है प्रेफरेंस शीट के बारे में कि भाई मैं ये चेंजेस कर देती हूँ, क्या पता मैंने कोई गंदा सा कॉलेज ऊपर डाल रखा है, अच्छा कॉलेज नीचे डाल रखा है, तो चेंजेस कर लो, पर बाकी रीऑर्डर को देखकर कोई चेंजेस मत करो, कोई फायदा नहीं होता वो करने का। तो ये हो गया रीऑर्डर वाला। तो ये फर्स्ट राउंड में आपने अगर आप फ्रीज कर लेते हो तो आपको वही कोर्स और कॉलेज मिल जाएगा, फिर आपको ओरिएंटेशन वगैरह, फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आप ऐड हो जाते हो, आपको ओरिएंटेशन वगैरह के मैसेजेस वगैरह आने लग जाते हैं कि अगर ओरिएंटेशन है, वेन्यू टाइम से पता चल जाता है आपको, तो उस दिन फ्रेंड्स वगैरह सब बनते हैं जो भी फर्स्ट दिन होता है। अगर आपने अपग्रेड किया तो आपके पास वो वाली सीट और वो वाली कॉलेज और कोर्स है, पर आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो गए, अब सेकंड राउंड में आपको कोर्स कॉलेज एलोकेट होगा। फिर अगर आपने वहाँ पे भी अपग्रेड किया तो आप थर्ड में जा सकते हो, और थर्ड के बाद भी स्पॉट राउंड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एलोकेशन वाला। फीस वाला मैंने बता दिया कि अगर आपने पहले राउंड में 25,000 रुपये फीस पे करी है, सेकंड जो आपको कोर्स और कॉलेज एलोकेट हुआ है सेकंड राउंड में उसकी फीस कम है तो जितने पैसे हैं वो वापस आ जाएंगे, अगर ज़्यादा है तो उतना आप एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। एंड सेम गोज फॉर द थर्ड राउंड ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद स्पॉट राउंड्स वगैरह होते हैं, वैकेंट सीट्स का डिस्प्ले होता है जिसमें आपको पता चलता है कि कैटेगरीज कितनी है, कोर्स कितना है, कौन सी कैटेगरी में कौन से कोर्स में कितने बच्चे हैं, कितना वो है, लेकिन उससे प्रेफरेंस शीट से आपको चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर किसी की टाइम लिमिट है, टाइम के अंदर करना पड़ेगा, टाइम के अंदर कोई चीज़ नहीं करी तो एडमिशन हाथ से गया। टाइम्स बताने वाली हूँ मैं आपकी कौन कौन सी टाइमिंग्स आपके पास है। आपको दिख रहा होगा मेरी पेज, जो इस पेज है आपको पूरा वो दिख रहा होगा कि हमारी जो पहले एलोकेशन की जो सीट है वो होने वाली है 19 जुलाई यानी कि आज 5 बजे। एक्सेप्ट करने की टाइमिंग 21 जुलाई 4:59 तक की, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपके हाथ से जाएगा एडमिशन। वेरीफाई करने के लिए, अप्रूव करने के लिए आपको है 22 जुलाई तक का 4:59 तक का टाइम है PM तक का। फीस पेमेंट का आपको 23 जुलाई 4:59 तक का टाइम है। 24 को वैकेंट सीट्स का एलोकेशन होगा। एंड लाइक दिस ऑल द प्रोसेस गोज। आप पूरी लिस्ट देख सकते हो इसमें, अगर आपको समझना है तो आप कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो। अब आते हैं हम उन बच्चों पे जिनको कोई भी कोर्स और कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ है। अगर आप उनमें से हो जिनको कोई भी कोर्स और कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मेरी एक फ्रेंड है जिसको फर्स्ट राउंड में कोई एलोकेट नहीं हुआ था, सेकंड में एलोकेट नहीं हुआ था, और उसको थर्ड में एलोकेट हुआ लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो ऐसा भी होता है, इसीलिए आपको होप नहीं खोनी है, आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपको अगर रीऑर्डर करना है तो आप रीऑर्डर कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन आपको ये नहीं समझना कि अब तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। BHU ने अपने फॉर्म्स खोल लिए हैं, इसलिए आप बैकअप ऑप्शंस की तरफ जाओ, लेकिन आपको होप नहीं खोनी है। सेकेंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड हो गया, आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपको कोर्स मिल जाएगा। स्पॉट राउंड तक भी आपको जाना है तब भी आपको मिल जाएगा। सो बाय गाइस, प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। CUT की सारी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। मेरा रॉ स्कोर कितना था, मेरी प्रेफरेंस शीट, मैंने प्रेफरेंस शीट कैसे बनाई थी, कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, कितने मार्क्स पर आपको मिलेगा, कौन सा कॉलेज, मैं सब कुछ बना चुकी हूँ। सो गो एंड वॉच इट एंड बाय गाइस, लव यू।